हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमें सम्स फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये इजी होंगी, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम पहला टर्म इसका देखें 7 है, नेक्स्ट टर्म इसका है 21/2 एंड देन इसका टर्म है 14। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें 21/2 -7, तो ये हो जाएगा 21 - 14/2। ठीक है, दैट इज 7/2। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम डिफरेंस फाइंड करें 14 - 21/2 का, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा 28, 28 - 21 हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो 7/2 जिसका डिफरेंस है, फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसका 7/2, इसमें डी है और हमें एन फाइंड आउट करना है विद द लास्ट टर्म गिवन। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है, इससे हमें एन फाइंड आउट करना है। तो एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या लिखते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम जो वैल्यूज हमें पता है वो हम लिख देंगे और जो वैल्यूज हमें निकालनी है वो आ जाएंगे। तो 84 गिवन है, ए हमारा है 7, 7 प्लस n-1 हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, n-1 इंटू डी दैट इज 7/2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा 84 और यहाँ पे 7/2 n, और ये क्या हो जाएगा, 7 - 7/2 हो जाएगा, राइट। देखो इधर 7 है और इधर -7/2 होगा, तो 7/2 बच जाएगा, राइट। 7 - 7/2 हमारा, सॉरी 7 - 7, हाँ 7 - 7/2 हमारा 7/2 बच जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 84 और 7/2 को उधर लेके जाएंगे तो 84 - 7/2 इक्वल्स टू 7/2n। एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, 168 - 7। ठीक है, 168 - 7 मतलब 161/2 इक्वल्स टू 7/2n। 2 से 2 हम काट सकते हैं और 161 से 7 कितने टाइम्स कटेगा, n हो जाएगा हमारा 161/7, दैट इज इक्वल टू 2 और 3, 23। n इक्वल्स टू 23। अब हमें फाइंड आउट करना है सम। अभी तो हमारा n ही आया है इसमें, 23। 23 नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी कि हमने n कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं एस एन, मतलब कि S23 हम फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा S23, ये हो जाएगा n/2 दैट इज 23/2 प्लस 2a। 2a का मतलब है हमारा 2 इंटू 7 दैट इज 14 प्लस n-1 का मतलब है हमारा 22 इंटू डी का मतलब है हमारा 7/2। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 11, तो ये हो जाएगा 23/2 एंड अंदर बचेगा 14 प्लस 77। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 14 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 91/2। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि सम क्या होगा। ठीक है, इस यहाँ तक तो डेफिनेटली मैं इसको छोड़ सकती हूँ, ये चीज आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, 34, 32, 30, तो यहाँ पे डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 2 डिफरेंस है। ठीक है, -2, -2 हमारा डिफरेंस है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो हम लिखेंगे 10 इक्वल्स टू a दैट इज 34 प्लस n-1 इंटू डी, और डी है हमारा -2। तो ये हो जाएगा 34 अगर इधर आ जाए तो -24 इधर बचेगा इक्वल्स टू 2n+2। अब 2 भी उधर, सॉरी हाँ, 2 भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -24 -2, तो -26 इक्वल्स टू 2n। यहाँ से n हमारा आ जाएगा नेगेटिव आ रहा है,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव एन तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2n होगा ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये -26 -2n के बराबर है, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 13। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, कैंसिल दिस थिंग। n इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 30। ठीक है, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि नेगेटिव आंसर आए, और एपी भी डेफिनेटली वो है। थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हम एस एन फाइंड आउट करेंगे। तो एस एन हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, एस एन हम इस फॉर्मूले से भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अगर हमें लास्ट टर्म पता होती है ना, तो हम ए प्लस एल का भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी फॉर्मूला आप यूज करोगे सेम ही आंसर आने वाला है, बट वी कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो। तो ये हो जाएगा 13/2, और अंदर आएगा 34, हमारी फर्स्ट टर्म है, और 10 हमारी लास्ट टर्म है। तो 34 प्लस 10। ठीक है, तो ये 13 इंटू 44/2, तो 13 इंटू 22, और 13 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 286। ठीक है, तो 286 हमारा सम आ गया सेकेंड पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। -5 -8 माइनस -5 क्या हो जाएगा हमारे पास? -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस आ चुका है -3। ठीक है, -3 हमारा डिफरेंस आ चुका है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि n क्या है। तो -230 जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू a, दैट इज -5 प्लस n-1 इंटू -3। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस d हमारा -3 है। ये -230, और ये -5 उधर जाएगा तो ये -225 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये +5 हो जाएगा उधर जाके, और ये इधर बचेगा हमारे पास -3n +3। ठीक है, अब 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा -228 इक्वल्स टू -3n। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 228/3, 8/3, दैट इज इक्वल टू 76। 76। अच्छा, हमें 76 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? S76 इक्वल्स टू 76/2 10/2 इंटू ए प्लस एल। ए है हमारा -5, और एल है हमारा -230, राइट। -230। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्दर उसको सोल्व किया, ये हमारा 38 इंटू -5, और ये -230, तो -235। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। एसएन का, एसएन के दो फॉर्मूले भी आपको डेफिनेटली दोनों के बारे में पता होगा, इस वाले फॉर्मूले के बारे में भी, और जो हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया डेफिनेटली आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं आएगा मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।